सबसे पहले तो दिमाग से आप ये निकाल दीजिए कि यार बिजनेस छोटा भी होता है और बड़ा भी होता है। सबसे पहले अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, बेशक आपने इस बात को लेकर के ही क्लिक किया है जो कि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ है कि छोटा बिजनेस कैसे करें, छोटी पूंजी का बिजनेस कैसे करें, क्यों करना जरूरी है। बेशक मैंने लिखा है, लेकिन दोस्तों मुझे पता है कि आप इस चीज को देखने के बाद तभी आप इस वीडियो पे क्लिक किए हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं किसी भी प्रकार का, तो छोटा और बड़ा शब्द आप निकाल दीजिए, फिर आप बिजनेस कीजिए। क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो बड़े बड़े बिजनेस करके एक तरीके से 500 रुपए भी नहीं कमा पाते। लाखों रुपए की पूंजी लगा करके दोस्तों 500 रुपए भी उसमें मार्जिन नहीं कमा पाते। तो दोस्तों मैंने ऐसे अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस को मैंने देखा हुआ है। तो दोस्तों ये बात आप दिमाग से बिल्कुल भी नहीं रखिएगा कि दोस्तों मेरा बिजनेस छोटा है या मेरा बिजनेस बड़ा है। दोस्तों आज के वीडियो में हम बेशक कम पूंजी के बिजनेस के बारे में बात करेंगे, लेकिन दोस्तों ये मैंने थंबनेल इसलिए मुझे लिखना पड़ा क्योंकि दोस्तों अभी का जो समय है वो ज़्यादातर लोग छोटा और बड़ा में फर्क समझना शुरू कर दिए हैं। किसी भी बिजनेस में दोस्तों छोटा बड़ा एक तरीके से ना के बराबर होता है। छोटा ही बिजनेस है और उससे आप रोजाना कई हजार रुपए कमा रहे हैं, तो आप बताइए कि वो बिजनेस कितना बड़ा है। बेशक उसमें कम पूंजी लगाए हैं और आपने ये भी देखा होगा कि लाखों रुपए, कई लाख रुपए की पूंजी में दोस्तों रोजाना की कमाई 200-300 होती है। तो दोस्तों वो बिजनेस को बड़ा कहने से ही क्या फायदा जिससे कमाई ही बहुत कम हो रही है। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है हम बात करने वाले हैं कि कम लागत, छोटी पूंजी नहीं, कम लागत में कैसे बिजनेस शुरू किया जा सकता है। और कम पूंजी में मतलब एकदम कम पूंजी, बहुत जिसको मिनिमम पूंजी कहा जाता है दोस्तों, कम पूंजी में यानी कि 1000 रुपए में, 800 में, 900 में, 600 में, 700 में, ये छोटी पूंजी का बिजनेस है। तो दोस्तों इसमें कैसे शुरू किया जा सकता है बिजनेस और कौन कौन सा बिजनेस गांव में रहते हुए किया जा सकता है। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो अगर आपको देखना है, गांव में रहते हैं, किसी बिजनेस की तलाश कर रहे हैं, छोटे मोटे अगर आपके दिमाग में शब्द हैं तो दोस्तों वही समझ करके आप इस वीडियो को देखिएगा। लेकिन ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि ये बिजनेस मेरा छोटा है। छोटा है अगर उससे आप 1000 रुपए कमा रहे हैं तो वो छोटा नहीं है, आपके लिए लाखों का बिजनेस है। आपने ऐसे बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा लाखों रुपए की संपत्ति लगाते हुए, लेकिन उसमें एक भी ग्राहक नहीं आते, सामान वैसे पड़ा रहता है, उससे 1 रुपया भी अगर कहा जाए तो मार्जिन नहीं कमा पाता। जो सामान है उसी को बेचकर किसी तरह से अपना बिजनेस बंद करने की बात तक लोग सोच लेते हैं। तो दोस्तों ये आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। फिर आप चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर से अच्छे ही होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि दोस्तों आप अगर बिजनेस की तलाश में रहते हैं, गांव से हैं, आपके पास कम पैसे हैं, ज़्यादा पैसे नहीं है, तो आप इंटरनेट पे ये चीज़ जरूर सर्च करते रहते होंगे यार छोटा मोटा बिजनेस गांव में कैसे किया जा सकता है, कैसे शुरू किया जा सकता है, कौन सा बिजनेस किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, गांव का ही हूं, तो मैं गांव से ही जुड़े हुए बिजनेस आइडिया के बारे में बात करता हूं। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे मैं निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट भी कर सकते हैं और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक जो दे रखा है उस पर आप ईमेल के जरिए या कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा है उसके जरिए आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपके किसी भी प्रकार के बिजनेस शुरू करने के या करना चाहते हैं, छोटा मोटा बिजनेस या शुरू कर चुके हैं, उसमें अगर आपको ग्रोथ नहीं मिल रहा है तो आप सलाह ले सकते हैं। जो भी हमारे पास समझ में होगा, जो भी आइडिया होगा, हम आपसे बात करने का प्रयास करेंगे, आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपने ये सब बातें सुनने के बाद आपने वीडियो को आगे बिना स्किप किए देखेंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं जो कि जेन्युइन बात है। आप दिमाग लगा करके 5 मिनट का समय है, आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। जो कि मैं गांव से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं, गांव की हकीकत बताता हूं। तो बिजनेस के बारे में आज बात करते हैं कि छोटी पूंजी का बिजनेस करना क्यों जरूरी है। दोस्तों छोटी पूंजी का बिजनेस अगर देखा जाए तो छोटी पूंजी की बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे जो जरूरी चीज है पूंजी। पूंजी है 1000 रुपए की, 500 रुपए की, 2000 की। तो आपको पूंजी को
एक तरीके से व्यवस्था करने के लिए, पूंजी की व्यवस्था करने के लिए अगर आप किसी बिजनेस को शुरू करते हैं तो पूंजी की इंतजाम, पैसे की जरूरत सबसे जरूरी चीज होती है। तो छोटी लागत का बिजनेस होगा, कम लागत का बिजनेस होगा, तो आप पैसे की व्यवस्था आसानी से कर सकते हैं, जल्दी कर सकते हैं और आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं रहेगी। वही लाखों रुपए का अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लाखों रुपए की पूंजी का, तो दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपके पास खेत जगह जमीन है तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा, बंधक रखना पड़ेगा, तब जाकर आप उतना व्यवस्था कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी पूंजी का बिजनेस है, आप उसमें ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। 1000-2000 रुपए आप बहुत आसानी से किसी से भी मांग सकते हैं। अगर आप गांव में रहते हैं तो आप इंतजाम कर सकते हैं और निश्चिंत होकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन यही जो जरूरी चीज है गांव में छोटी पूंजी का बिजनेस। लेकिन दोस्तों आप एक बात ध्यान दीजिएगा, छोटी पूंजी का बिजनेस चलता वही है जिसमें काफी ज्यादा मेहनत होता है, और केवल मेहनत ही नहीं दोस्तों, हर एक चीज सही होता है। लगभग बिजनेस से जुड़े हर प्रकार की क्वालिटी उसके अंदर होती है, तभी वह बिजनेस चलता है, जिससे कस्टमर जुड़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, अगर मान करके चलिए आप गांव से बेशक निवास करते हैं, अगर आपको चाय का बिजनेस शुरू करना है, इसमें आपको कोई लाखों और करोड़ों रुपए की पूंजी नहीं लगती है, 1000 से कम ही पूंजी लगेगी। आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे आप पैसे कमाना अगर चाहते हैं, चाय के बिजनेस शुरू करके, केवल चाय, तो दोस्तों पैसे कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? केवल चाय बनाने से आपको पैसा नहीं मिलेगा। चाय के साथ साथ चाय की जो अंदर की क्वालिटी है, टेस्ट है, वो बेहतरीन होनी चाहिए। आपको ग्राहक से बात करने का सलीका होना चाहिए, मतलब सलूक होना चाहिए, अच्छे तरीके से ग्राहक से कैसे बात किया जाए। आपका जो जहां आपका मतलब दुकान है, शॉप है, जहां आप बिजनेस को कर रहे हैं, वहां साफ सफाई बहुत ज्यादा मायने रखती है, तभी तो ग्राहक आपसे जुड़ेंगे। और सबसे जो जरूरी चीज है, पूंजी के बाद जो सबसे जरूरी चीज है, लोकेशन। अगर आप चाय का ही बिजनेस करते हैं, बहुत अच्छा चाय बनाते हैं, अगर लोकेशन भी सही नहीं है तो यह भी एक फैक्टर होता है आपका बिजनेस को न चलने का। इसमें कोई तो बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगती है ना, ये तो छोटी पूंजी का ही बिजनेस है, 1000 रुपए के नीचे में ही शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों केवल यही नहीं, अनेकों प्रकार के ऐसे बिजनेस हैं, जैसे कि नाव का बिजनेस, नाव का काम है। अगर आप अच्छे खासे अगर बाल का कटिंग जानते हैं तो दोस्तों 1000 रुपए क्या, उससे कम ही पूंजी में आप एक कांच यानी शीशा लगा करके दोस्तों आप उससे रोजाना हजारों रुपए छाप सकते हैं। उसके लिए आपको कोई कई हजार पूंजी की भी आवश्यकता नहीं है। मात्र अगर देखा जाए तो 500 रुपए, कैंची, छुड़ा और कंघी, बस यही मुख्य चीज है, और एक शीशा साथ में, जो कि आप बस आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। और इस तरीके के बिजनेस को करते हुए आपने कई लोगों को भी देखा होगा। उसमें कितना पूंजी लगता है, बहुत कम पूंजी लगता है। और वही चीज अगर आप एक किसी ऐसे दुकान पर चले जाइए जहां लाखों रुपए की पूंजी लगाई गई हो, वहां एक भी ग्राहक नहीं आ रहे हैं, वहां आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या आप वह बिजनेस सही है या वह बिजनेस सही है जहां पे एक भी ग्राहक नहीं जा रहा है। तो दोस्तों कोई भी बिजनेस हो, छोटा बड़ा बिल्कुल भी ना समझिएगा। दोस्तों छोटा बिजनेस आपके देखने में है, लोगों को कहने में है, लेकिन दोस्तों कम लागत में 500-600 रुपए लागत में अगर आपको रोजाना 500-600 रुपए कमाई हो जाती है, तो दोस्तों आप बताइए कि जो लाखों रुपए लगाया है वह बिजनेस सही है या आपका बिजनेस सही है। तो दोस्तों अब आपके दिमाग में ये डाउट मुझे पता है कि क्लियर हो गया होगा, पूरा आपको पूरा साफ दिखाई दे रहा होगा कि जी बिजनेस वही सही है जिसमें लगे कि हाँ बेशक छोटी पूंजी का, कम लागत का हो, 200 रुपए का ही पूंजी हो, लेकिन अगर उससे हम रोजाना 1000 रुपए 500 रुपए कमा रहे हैं, जितना लागत नहीं है उससे ज्यादा कमा रहे हैं, उसमें थोड़ा श्रम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, उसमें थोड़ा मैं मेहनत कर रहा हूं, तो दोस्तों क्या हर्ज है उस बिजनेस में? कैसे वो छोटा है? बिल्कुल छोटा नहीं है, बस दिमाग की छोटाई है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लिया होगा। तो दोस्तों आप जहां कहीं भी रहते हैं, इस दिमाग से सोचिए
पूंजी के बारे में, मैंने इतना लाख रुपए पूंजी लगा दिया। अरे इतना लाख लगाया, उससे कमाया कितना? तो दोस्तों ये सब सोच समझ करके ही बिजनेस को शुरू करना चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आपने फिर से वीडियो को पूरा समय दिया होगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।